सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद, तारांकित प्रश्न, आप पूरक पूछा जाए। जी अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है, लेकिन प्रश्न को गौर से महोदय देखा जाए। खंड 1 में मैंने माननीय मंत्री जी से बहुत साधारण सवाल किया है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय सहित सभी विश्वविद्यालयों में 22 से लेकर 25 तक स्नातक में 40% सीट खाली रह गई है। बहुत साधारण सवाल है महोदय, क्यों खाली रह गई? तो मंत्री जी कहते हैं कि छात्रों की रुचि नहीं है। अब बताइए, छात्रों को क्यों रुचि नहीं है, आप ये बताइए कि आप पूरक पूछिए महोदय। तो मंत्री जी, आपने तो प्रश्न जो पढ़ किए मैं तो हैं, प्रश्न ही कर रहा हूं महोदय। ये तो 1 का 2 इसमें लिखवे जी जी, खंड 1 का उत्तर उन्होंने दिया है कि छात्रों को पढ़ा जा महोदय। संबंधित विश्वविद्यालय में वस्तुतः ऐसे विषय भी हैं जिनमें छात्र छात्राओं को रुचि कम रहने के कारण नामांकन की संख्या स्वीकृत सीटों की अपेक्षा कम रहती है। तो किन किन विषयों में छात्रों को रुचि नहीं है और उन विषयों के लिए क्या माननीय मंत्री जी क्या फॉर्मूला तय करना चाहते हैं? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय सदस्य जवाब नहीं पढ़ पाए लगता है ठीक से, उत्तर भी देखेंगे महोदय। इसमें स्पष्ट है कि इसको रुचिकर बनाने के लिए इनफ्लिवनेट से MOU हुआ है। ये मेरे ही कार्यकाल में हुआ है महोदय, जब मैं इस प्रभार में आया हूं, शिक्षा मंत्री के प्रभार में। उसके बाद राज्य अंतर्गत उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों को नेक ग्रेडिंग कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कई 3 ट्रेनिंग हो चुकी है महोदय। ये 60 महीना के अंदर लंबित परीक्षा सत्रों को नियमित करने हेतु सरकार जो प्रयास कर रही है महोदय, वो स्पष्ट है कि उच्चतर शिक्षा परिषद जो सरकार का है, बिहार सरकार का, उसकी एक कमेटी बनाई गई है और मगध विश्वविद्यालय ज्यादा इसमें परेशानी का कारण था, तो वहां कई सत्र के परीक्षा फल भी प्रकाशित हो चुके हैं। तो इस तरह के सरकार प्रयास कर रहे महोदय। चौथा उत्तर जो दिया गया है, माननीय सदस्य पढ़े होंगे कि सकल नामांकन दर 12.1 से बढ़कर 15.9% हो गई है 2021 में। तो धीरे धीरे ये बढ़ रही है महोदय, इसलिए सरकार प्रयासरत है। माननीय सदस्य और कोई पूरक करना चाहे तो पूछ सकते हैं। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सुझाव दिए हैं कि हम ये प्रयास कर रहे हैं, उसमें इन्होंने नैक की बात की है और नैक का काम है कॉलेजों के ग्रेडिंग का। तो इससे कॉलेजों का ग्रेडिंग हो जाएगा तो छात्र उससे कॉलेज तय कर सकेंगे कि मुझे किस कॉलेज में जाना है। नैक का ये काम है। तो इससे कैसे बढ़ जाएगा आपका नामांकन? क्या आधारभूत संरचना की स्थिति आपको अपने महाविद्यालयों के संबंध में पता है कि उसके आधारभूत संरचना ठीक है, उसमें गुणवत्ता की क्या स्थिति है? इस संदर्भ में तो माननीय मंत्री जी बताएं, ताकि मैं प्रश्न आपसे विभाग से कर रहा हूं। संस्थाएं बन रही है, वो संस्थाएं इसको प्रोत्साहित करेगी, लेकिन कॉलेज क्या करेगा महोदय? मंत्रालय क्या करेगी? आपका विभाग क्या करेगा? बताइए माननीय मंत्री महोदय। माननीय सदस्य और सदन के लिए इतनी जानकारी देना श्रेयस्कर होगा महोदय कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के सरकार के जो प्रयास हो रहे हैं, लगभग 4000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली का, 4000 के आसपास शिक्षकों की बहाली का, फिर उसके लिए हाईकोर्ट में अभी रोक लगी है तो बाधा खड़ी हुई है। लेकिन विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी न रहे, इसके लिए सरकार तत्पर है और विश्वविद्यालय को निर्देश दिए गए हैं कि आप अतिथि शिक्षकों की बहाली करिए। इन्फ्लुएंट से मैंने ये जो हमें ऑनलाइन सुविधा होगी किताबों को पढ़ने लिखने की, इससे MOU किया गया है। और नेक ग्रेडिंग तो उसी महाविद्यालय का होता है महोदय जहां सब कुछ आधारभूत संरचना से लेकर के और सारे शिक्षण का कार्य अच्छा होता है। और क्या उपाय किए जा सकते हैं माननीय सदस्य, उपाय बता दें। मैं माननीय मंत्री जी के इस प्रश्न से संतुष्ट नहीं हूं, उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं महोदय। ये फेंकने वाली बात है। शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग को कहीं न कहीं महोदय स्पेसिफिक पर आ रहे हैं महोदय। इनके अधिकारियों को बुद्धि का अहंकार हो गया है महोदय, और वो प्रश्न कुछ रहता है उसमें झाड़ते कुछ हैं।
हम एक महाविद्यालय अपने विधानसभा क्षेत्र का इनको बता रहे हैं, डीबी कॉलेज, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाकर 2019 के दिसंबर में घोषणा कर दिए थे कि इसको हम विकसित करेंगे, इसका हम सब कुछ करेंगे। नैक का ग्रेडिंग होने के बावजूद आज तक वहां भवन बनने की कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षक का तांता लगा हुआ है, लेकिन कहां बैठ के पढ़ाएगा? एक छात्र नहीं आ रहा है, वहां भवन नहीं है महोदय, और जिले का सबसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय है महोदय। तो ये कैसे चाहते हैं कि बिहार में उच्च शिक्षा में सुधार होगा? माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे? माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य जिस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में सवाल कर रहे हैं तो उसकी जानकारी अलग से ले लेंगे, तो एक मंत्री अलग से ले लेंगे। बता दिए महोदय, स्पेसिफिक मांगते हैं। माननीय मंत्री महोदय सब स्पेसिफिक जानकारी मांगते रहते। माननीय अरुण शंकर प्रसाद जी सदस्य, आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप कुछ स्पेसिफिक, और वह कॉलेज जहां पर मुख्यमंत्री जी गए थे, तो आप उसको लिख करके, चूंकि मुख्यमंत्री गए थे जो आप बोल रहे हैं, आप लिख करके माननीय मंत्री जी को दे दीजिएगा और मंत्री जी दिखलवा लेंगे, और दिखलवाने के बाद जो समुचित कार्रवाई कार्रवाई होनी चाहिए उसका